Hello everyone. Today we will discuss that is going in news, right? The India AI Impact Summit 2026. So that is the important topic, right? Prelims के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, राइट? ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि एआई के अंदर इस तरह के समिट्स जो कि एक ग्लोबल लेवल पे देखोगे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और आज एआई का जो दौर चल रहा है उसको देखते हुए हम बोल सकते हैं कि ये समिट दैट इज़ द क्रूशियल, राइट? तो चलिए ऑल थिंग्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आके जो है एआई का समिट हुआ, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या एआई इंडिया के अंदर है तो क्या सिग्निफिकेंट है, और हम किस लेवल का जो ग्रोथ कर सकते हैं यहाँ पर। सो ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर, राइट? तो सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जो है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो है वो हुआ कहाँ पर? न्यू दिल्ली, राइट? सो दैट इज इम्पोर्टेंट। और किसके द्वारा जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? मेती, राइट, अंडर द इंडिया एआई मिशन, राइट? तो आपको ये पॉइंट आउट करना है, राइट? सो इसको बोल सकते हैं कि एक तरह का ये फर्स्ट ऐसा जो है मेजर ग्लोबल एआई समिट हुआ, राइट? जो कि ग्लोबल साउथ के अंदर, राइट? तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इंडिया का एज ए लीडरशिप के रूप में, इंडिया एज ए लीडरशिप के रूप में यहाँ प्रेजेंट हो रहा है, राइट? जिसके अंदर जो है यहाँ पर एआई का यूज करके डेवलपमेंट की तरफ, पब्लिक वेलफेयर की तरफ, इस तरफ जो है इंडिया वर्क कर रहा है, राइट? तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर की फोकस, यहाँ इस समिट का फोकस क्या था, राइट? इस समिट का एम्स जो है यहाँ पर जो शिफ्ट होना है ग्लोबल फोकस फ्रॉम एआई सेफ्टी से जो यहाँ पर एआई फॉर डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट, इनमें वर्क करना है, राइट? जो कि प्रमोटिंग करेंगे यहाँ पर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नेंस, सोशल एम्पावरमेंट्स। सो ऑल थिंग्स हम यहाँ पर ये डिटेल में देखने वाले हैं, राइट? तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगर बात करें हम कि हाइलाइट्स ऑफ द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, तो इसका यहाँ पर थीम एंड फिलोसफी की बात करें तो ये समिट जो है बेस्ड ऑन द इंडियन मोटो, और इंडिया का जो मोटो देखोगे यहाँ पर सर्वजन हितय सर्वजन सुखय, मतलब कि वेलफेयर एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट लाइन। आप अपने जो है मेंस के अंदर जो है इस तरह की लाइन से स्टार्ट कर सकते हो, राइट? एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसके अंदर हाईलाइट किया है कि इट प्रमोट्स इंक्लूसिव, एथिकल एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलाइन विथ ह्यूमन वेल बीइंग, राइट? सो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर ये प्रमोट करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ को, बात करेंगे यहाँ पर एथिकल कंसेंस को देखेंगे, डेवलपमेंट ओरिएंटेशन होगा, राइट? तो इसलिए यहाँ पर जो थीम और फिलोसफी देखोगे यहाँ पर जो मेनली जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, राइट? एक तरह से बोल सकते हैं कि हम डेवलपमेंट की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं, राइट? इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। सो दैट इज क्रूशियल किसी भी कंट्री के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसके अंदर कि यहाँ पर 7 प्रायोरिटी वर्किंग एरियाज फॉर एआई डेवलपमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से प्रायोरिटी वर्किंग एरिया की बात करते हैं यहाँ पर इनके अंदर समिट के अंदर। तो पहला हेल्थ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो एक हेल्थ किसी के लिए भी, किसी पर्सन के लिए दैट इज द इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ आपने सुना होगा। तो एआई कहीं ना कहीं यहाँ इंप्रूव करेगा मेडिकल डायग्नोसिस, राइट? और हेल्थ केयर डिलीवरी में भाई हो सकता है ना मेडिसिन जो है रिमोट एरिया में पहुंचाना एक कॉम्प्लेक्सिटी है, तो एआई के थ्रू जो है यहाँ पर जो है ये पॉसिबल है, राइट? अगर बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है एआई कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर ऑप्टिमाइज करेंगे क्रॉप इल्ड्स, किस तरह की क्रॉप इल्डिंग हो रही है, राइट? प्रिडिक्शन करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, राइट? तो उसके अंदर ही वर्क करेगा ये। और यहाँ बात करें सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, अगर बात करें यहाँ पर एथिकल एंड सिक्योर सिस्टम्स, एआई डेवलपमेंट जो है प्रायोरिटाइज करेगा एथिकल कंसर्न्स भी देखेंगे, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी देखेंगे यहाँ पर, राइट? फॉर रेस्पॉन्सिबल यूज, राइट? यहाँ पर साइंस के अंदर भी जो है एआई का एक अच्छा वर्क होगा। अगर बात करें हम एआई ड्राइवन रिसर्च, क्योंकि एआई अगर ड्राइवन रिसर्च करेंगे सो इट विल बी मोर इम्पैक्टफुल और साइंटिफिक बेस पे होगा, राइट? तो एआई कहीं ना कहीं एक्सलेट करेगा साइंटिफिक
डिस्कवरी एंड इनोवेशन के अंदर, राइट, सो दैट इज आल्सो गुड। एंड नेक्स्ट यहाँ पर बेनिफिट फॉर ऑल, इंक्लूजन की बात करेगा इसके अंदर, मतलब सबको बेनिफिट होगा। एआई डेवलपमेंट का एम ही रहेगा कि भाई इक्विटेबल बेनिफिट मिले अक्रॉस द सोसाइटी, राइट। सिक्स अगर बात करें यहाँ पर डेमोक्रेटाइजेशन एआई रिसोर्सेज, मतलब कि एक्सपेंडेड करेंगे एक्सेस को, एआई जो है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूल्स जो होगा क्या बिकम मोर एक्सेसिबल टू ऑल, सबको एक एक्सेसिबल होगा, राइट। सेवंथ अगर बात करें यहाँ पर प्रायोरिटीज वर्क करेंगे इसके ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि किसी भी कंट्री के लिए ग्रोथ के लिए दैट इज द इम्पोर्टेंट, राइट, ग्रोथ। तो इंडस्ट्री एंड जॉब ग्रोथ की बात करेंगे यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर देखा जाएगा एआई, क्योंकि आज देखोगे यहाँ पर जॉब ग्रोथ एआई से काफ़ी ज़्यादा जो जॉब की यहाँ पर क्रिएशन हो रहा है, वो बात अलग है कि इसकी वजह से जॉब लॉस हुए हैं, बट इंडस्ट्री एंड जॉब ग्रोथ देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री का एक डेवलपमेंट देखेगा, जो पहले काफ़ी टाइम लगता था वर्क करने में, अब जो बहुत क्विक फास्ट वर्क होगा, राइट। तो एआई आने से एक रेवोल्यूशन आ रहा है, राइट। तो इसके साथ जो है हमें वर्क करना चाहिए, राइट। अगर बात करें यहाँ पर त्रिसूत्र कोर पिलर्स की बात करें यहाँ पर, जो इसके अंदर जो बात की है समिट के अंदर, पीपल प्लानेट प्रोग्रेस। तो पीपल के बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो फोकस करेंगे ऑन डेवलपिंग एआई टू इम्प्रूव सिटीजन्स की लाइफ के बारे में, जो कि यहाँ पर बेटर हेल्थ केयर से हो सकता है, एजुकेशन से, फाइनेंशियल इंक्लूजन से, राइट। अगर एग्जांपल की बात करें, एआई बेस्ड अगर डिजीज डायग्नोसिस हो जाए तो कितना बेटर होगा, डिजिटल एजुकेशन मिले, डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म की फैसिलिटी, जैसे कि आज देख रहे हो ना डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, तो एआई के थ्रू जो है, अब आपने देखा होगा चैट बॉक्स, ये सारी चीज़ें क्या है, ये कहीं ना चैट बोट आप देखोगे, ये डिजिटल एजुकेशन का एक पार्ट है ये, राइट। तो एआई इनेबल फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। सो ऑल थिंग्स यहाँ पर जो है पीपल पे फोकस कर रहे हैं। प्लानेट अगर बात करें यहाँ पर, ये प्रमोट करता है यूज ऑफ एआई फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइमेट एक्शन के लिए, सस्टेनेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए। अगर बात करें एआई बेस्ड क्लाइमेट प्रिडिक्शन किया जा सकता है, अगर एआई का यूज किया जाए तो क्लाइमेट के प्रिडिक्शन किया जाता है कि भाई किस तरह से अगर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर किसी जगह यहाँ पर देखोगे पॉल्यूशन ज़्यादा है, राइट, यहाँ पर क्लाइमेट किस तरह का होने वाला है, ऑल थिंग्स यहाँ पर जो है एआई के थ्रू किया जा सकता है, अगर एआई का इसे इम्प्लीमेंट प्रॉपर वे में किया जाए, राइट। डिजास्टर वार्निंग सिस्टम भी ये भी रेडी किया जाता है एआई के थ्रू, राइट। स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट जो है यहाँ पर इस समिट के अंदर डिस्कस किया है। प्रोग्रेस की बात करें यहाँ पर, तो हाईलाइट्स एआई रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नेंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जो कि अगर एग्जांपल की बात करें तो एआई जो है इन डिजिटल गवर्नेंस, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट, किसी डिजिटल गवर्नेंस ही हो जाए एआई के थ्रू। जैसे कि अगर बात करें जैसे कि अभी आप देख रहे होगे यहाँ पर, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर आपका आधार या फिर पैन कार्ड, ये सारी फैसिलिटी जो है डिजी लॉकर वाली फैसिलिटी देखोगे, ये सारी फैसिलिटी कहाँ से मिल रही है, ये एआई का तो पार्ट ही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें एआई के पार्ट है। चैट जीटीपी है, ये एआई का पार्ट है। आप बार्ड यूज कर रहे हो, चैट जीटीपी यूज कर रहे हो, ये सारे एआई के पार्ट है, राइट। तो इस तरह से देखो कितना ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में ही प्रोग्रेस होगा यहाँ पर, राइट। आप देखते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटकम्स एंड ग्लोबल इम्पैक्ट देखते हैं यहाँ पर, तो स्ट्रेंथनिंग करेंगे ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। तो इंडिया ने ज्वाइन किया है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव्स, राइट। जो ये ज्वाइन करने से क्या होगा कि इंडिया को कहीं ना कहीं एनहेंसिंग मिलेगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, राइट। रिड्यूस होगा सप्लाई चेन रिस्क और सपोर्टिंग होगा इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन को, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्फ रिलायंस बनेगा, राइट। तो ग्लोबल लीडरशिप इन एआई गवर्नेंस की बात करें यहाँ पर, तो इंडिया प्रमोट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन एआई एथिक्स सेफ्टी गवर्नेंस थ्रू मल्टी स्टेक होल्डर्स फ्रेमवर्क, राइट। तो ये भी एक अच्छा बोल सकते हो कि यहाँ पर जो आउटकम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं पोजिशनिंग इटसेल्फ एज ए की वॉइस इन ग्लोबल एआई रेवोल्यूशन। तो एक तरह से बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं जो है अ, इस तरह के स्टेप लेने से एक जो इंडिया का जो है यहाँ पर, एक इंडिया का एक मेन रोल रहेगा यहाँ पर, राइट। तो एक ग्लोबल लीडरशिप के रूप में जो है इंडिया उभर सकता है, क्योंकि एआई गवर्नेंस अगर प्रॉपर में किया जाए, राइट, तो इंडिया एक बोल सकते हैं कि एक लीडरशिप के रूप में उभर सकता है। एक्सपेंशन ऑफ एआई सेफ्टी फ्रेमवर्क,
तो इंडिया प्लान्स कर रहा है टू एक्सपेंड इट्स एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट मॉडल, राइट, जो कि क्या करेगा, एनकरेजिंग ग्लोबल कोलैबोरेशन इन एआई सेफ्टी रिसर्च, स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड किया जा रहा आउटकम और ग्लोबल इम्पैक्ट देखने को मिल रहेगा, राइट। प्रमोशन ऑफ जॉब्स, गवर्नेंस एफिशिएंसी, तो एआई कहीं ना कहीं जो प्रमोट करेगा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, एफिशिएंसी पब्लिक सर्विस डिलीवरी होगा। तो इन सबसे क्या है कि यहाँ पर जो है गवर्नेंस एफिशिएंसी यहाँ पर बढ़ जाएगी, राइट। जॉब का भी प्रमोशन होगा इसके अंदर, ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरह देखा जाता है कि जॉब लॉस ही लॉस होगा, जॉब भी क्रिएट होंगे इसके अंदर, राइट। क्योंकि एआई को मैनेज करने के लिए, एआई को यहाँ पर प्लेटफॉर्म को पूरा मैनेज करने के लिए, सर्च इंजन जो इसका इंजन है वो पूरा करने के लिए, यहाँ पे मेंटेनेंस, इन सब के लिए तो एम्प्लॉयमेंट हायर करने पड़ेंगे, राइट। टेंजिबल delivers फॉर इंक्लूसिव एआई ग्रोथ, समिट विल प्रोड्यूस एट लीस्ट 15 कॉन्क्रीट deliverables, जिसका मतलब क्या है, फोकस ऑन एआई इनोवेशन, गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड इंक्लूसिव सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड की जा रही है, राइट। सो ऑल थिंग्स दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। अगर बात करें हम सिग्निफिकेंस की, सॉरी, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, तो क्या क्या सिग्निफिकेंस होगा इसका। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, क्योंकि यहाँ पर जो है पोजिशंस एआई एज ए डेवलपमेंट टूल टू एड्रेस हेल्थ केयर गैप्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट रेजिलेंस, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन डेवलपिंग नेशंस, राइट। तो ये कहीं ना कहीं जो है ग्लोबल साउथ का एक वॉइस बोल सकते हो इसके अंदर। यहाँ पर सेकंड देखोगे, यहाँ पर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, क्या करेगा ये, प्रमोट्स करेगा इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, यूपीआई जैसे कि आधार वाला देखा होगा आपने, ठीक है, यूपीआई आधार, क्योंकि यहाँ पर यूपीआई को आधार से लिंक कर दिया यहाँ पर, तो आप जो है आधार कार्ड से ही पैसे निकाल सकते हो, राइट। एडवांसेस द आइडिया ऑफ एआई कॉमन्स टू प्रिवेंट मोनोपोलाइजेशन ऑफ कंप्यूट डेटा सेट्स मॉडल्स बाय ए फ्यू टेक giants, राइट। तो ये भी एक तरह से सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पर देखोगे शिफ्ट फ्रॉम रेगुलेशन टू एप्लीकेशन, यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा कि मूव्स द ग्लोबल डिस्कोर्सेस फ्रॉम रिस्क सेंट्रिक रेगुलेशन से अब क्या होगा, अप्लाइड एआई, राइट। फोकसिंग करेंगे एक रियल वर्ल्ड यूज केसेस, जो कि इम्प्रूव करेगा गवर्नेंस को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आउटकम को, राइट। और यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी की बात करें, यहाँ पर पोजीशंस इंडिया एज ए ब्रिज, ब्रिज की तरह एक पोजीशन होगा बिटवीन द टैक ऑइंग वेस्ट एंड टैक नीडिंग ग्लोबल साउथ के बीच की बात करें यहाँ पर, राइट। एक ब्रिज की तरह काम करेगा इंडिया, और स्ट्रेंथिंग इट्स लिवरेज इन ग्लोबल एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क, राइट। तो ये भी इसलिए दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, बूस्ट टू इंडियाज एआई को सिस्टम, encourages domestic innovation, startup, semiconductor ecosystem growth, and public-private partnership, aligning with the goal of technological self-reliance, right? ये significance होगा इसका, standard setting and norms enterprise entrepreneurship, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं enables करेगा इंडिया को to shape global norms on ethical AI, क्योंकि ethical AI पर जो है एक global norms होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है एथिकल कंसर्न्स को भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बात करें एथिकल कंसर्न्स को फोकस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर जस्टिस कहीं ना कहीं फिर हैम्पर करेंगे, राइट। और यहाँ पर डेटा गवर्नेंस, रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन, एंश्योरिंग इंक्लूसिविटी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन इमर्जिंग एआई स्टैंडर्ड्स, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, राइट। तो ये सारे सिग्निफिकेंस आप पुट कर सकते हो अपने मेंस के आंसर में। अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो व्हाट इज़ दिस एक्चुअली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक तरह का बोल सकते हो कि जो एक पहले ह्यूमन वर्क करता था अब कौन काम करेगा, एक आप बोल सकते हो मशीन, राइट। मतलब कि एक मशीन की एबिलिटी जो है, एआई क्या है, एक एबिलिटी ऑफ मशीन टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, राइट। सो दैट इज एआई। और ये कहीं ना कहीं इनेबल्स करेगा सिस्टम को कि टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, अडेप्ट टू न्यू
सिचुएशंस एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली। तो एआई का जो है यहाँ पर एआई यूजेस करता है पर डेटा सेट, एल्गोरिदम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स टू एनालाइज इंफॉर्मेशन, राइट, रिकॉग्नाइज करता है पैटर्न्स को एंड जनरेट करता है रेस्पॉन्सेस, राइट। तो यहाँ पर डेटाबेस, एल्गोरिदम एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ये देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि एआई क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं कि एक एबिलिटी ऑफ मशीन कि टू परफॉर्म कोई टास्क टास्क परफॉर्म करना है। एक मशीन की एबिलिटी होती है कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, पहले ह्यूमन करते थे, अब एआई से करवा रहे हैं हम, राइट। लेकिन हाँ, एआई से करवा रहे हैं लेकिन आपको कमांड तो देनी पड़ेगी ना। सिग्निफिकेंस ऑफ एआई फॉर इंडिया, इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस कैसे है, तो अगर बात करें पीपल के कंसिडरेशन देखें यार, पीपल कंटेक्स्ट में देखें तो हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी यहाँ होगा, यहाँ पर एआई बेस्ड टूल्स लाइक क्यूरे डॉट ए आई जो हेल्प करेगा यहाँ पर डायग्नोसिस के अंदर, डिजीज के अंदर, डायग्नोसिस डिजीज के अंदर, जो कि यूजिंग करके क्या स्कैन और लैब एनालिसिस करके, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एआई के थ्रू जो है यहाँ पर बीमारी को डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। बेटर एजुकेशन जैसे कि दीक्षा वाला प्लेटफॉर्म, इसका काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर यूज हो रहा है, और एक एजुकेशन जो है यहाँ पर दीक्षा प्लेटफॉर्म पे जो है घर बैठे एजुकेशन ले सकते हो, राइट। स्किल डेवलपमेंट यहाँ की बात करें तो यूआई प्रोग्राम जो कहीं ना कहीं ट्रेंड्स कर रहे स्टूडेंट को जो क्लास 8 से 12 तक इन एआई एंड डिजिटल स्किल के अंदर, राइट, जो कहीं ना कहीं प्रिपेयरिंग कर रहे हैं दैम फॉर फ्यूचर जॉब्स के लिए। लैंग्वेज इंक्लूजन इसमें देखोगे इनिशिएटिव लाइक भाषिनी enables real time translation in 22 Indian language, so that is the important, राइट। यहाँ पर 22 इंडियन लैंग्वेज के अंदर जो है ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, राइट। अब आपको कोई सी भी लैंग्वेज आती है, इट डजेंट मैटर कि आपको आप तमिल से हो, मलयालम से हो, कहीं से भी हो, कोई मैटर नहीं करता यहाँ पर, ठीक है। आपको हर लैंग्वेज में आप जिस मर्जी लैंग्वेज सीख सकते हो। इंडिजिनस एआई मॉडल्स अगर बात करें यहाँ पर टूल्स लाइक जैसे सर्वम विजन सपोर्ट करता है इंडियन लैंग्वेज एंड डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग को, रिड्यूस करेगा यहाँ पर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एआई सिस्टम को, जो फॉरेन एआई सिस्टम पे जो है यहाँ पर उसकी डिपेंडेंसी पे हम रिड्यूस करेगा यहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, हम जो है इंडिजीनियस एआई मॉडल पे फोकस करेंगे, राइट। अगर वही बात करें, अगर सपोर्टिंग सस्टेन डेवलपमेंट एक प्लानर के रूप में देखा जाए तो स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्योंकि एआई के आने से कहीं ना कहीं जो है सैटेलाइट के थ्रू देखा जाता है, सोयल डेटा निकाला जा सकता है इससे, राइट। पहले से ही जो है यहाँ पर फोरकास्ट किया जा सकता है, ठीक है, क्या पेस्ट अलर्ट के बारे में, ऑल थिंग्स यहाँ पे पहले से अलर्ट हो सकते हैं, और इससे फार्मर को हो सकता है कि फार्मर को यहाँ पर पहले से अलर्ट किया जाए, भाई आपकी सोइल का डेटा, ऑल थिंग्स यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल रहेगा, राइट। चेक भी किया जाएगा, रिमोट एरिया में भी जो है एआई वर्क कर सकता है, राइट। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा ड्रोन वोन के थ्रू, ये तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। फार्मर असिस्टेंस जैसे कि यहाँ पर टूल्स लाइक किसान मित्र, मौसम जीपीटी, ये प्रोवाइड करता है पर्सनलाइज फार्मिंग एंड वेदर एडवाइस इन लोकल लैंग्वेजेस। तो ये दैट इज़ द इम्पोर्टेंट, राइट, लोकल लैंग्वेज में मिल रहा है ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन, राइट। सो दैट इज़ गुड फॉर द फार्मर, राइट। एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें यहाँ पर तो एआई हेल्प करता है किसमें, मैनेज स्मार्ट ग्रिड्स, प्रिडिक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड इम्प्रूव द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सपोर्टिंग करता है इंडिया का नेट जीरो 2070 गोल, राइट। तो अगर बात करें यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी एआई हेल्प कर सकता है यहाँ पर, तो एआई बेस्ड सिस्टम लाइक ब्रह्मा सातक, तो ब्रह्मा यहाँ पर सतर्क जो देखा होगा, सतर्क देखोगे यहाँ पर ब्रह्मा सतर्क जो इम्प्रूव करेगा यहाँ पर फ्लड फोरकास्टिंग के लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर यूजेबल हो रही है, यहाँ पर एआई का एक अच्छे बेस पे यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाई यूज किया जा रहा है, राइट। वहीं बात करें प्रोग्रेस के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बेटर के लिए ना, अगर बेटर गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ एआई जो है एक्सपेक्टेड कर रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर इतना तो भाई यहाँ पर इंडिया का जीडीपी की बात करें यहाँ पर ऐड करेगा 500 से 600 यूएस बिलियन, राइट, डॉलर, इंडिया के जीडीपी बाय 2030 तक थ्रू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन के थ्रू, राइट। तो चलिए यहाँ पर अनुमान लगाया है, देखते किस हद तक होगा। इम्प्रूव करेगा गवर्नेंस, राइट, जो एआई स्ट्रेंथेंस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, राइट।
तो इस तरह की चीज़ें और स्ट्रेंथन होंगी यहाँ पर, और एआई का यूज भी किया जा रहा है, राइट। हेल्प्स डिटेक्ट बैंकिंग फ्रॉड को भी आसानी से जो है यहाँ पर डिटेक्ट किया जा सकता है एआई के थ्रू। अगर बात करें एग्जांपल म्यूल हंटर डॉट ए आई, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इकोनॉमिक कंसर्न से भी, गवर्नर कंसर्न भी, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। डिजिटल सॉवरेंटी की बात करो यहाँ पर, तो थ्रू दी इंडिया एआई मिशन इंडिया इज बिल्डिंग इट्स ऑन कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, एंड मॉडल्स लाइक भारत जैन, जो कि कहीं ना कहीं इंश्योरिंग करेगा डेटा सिक्योरिटी एंड कल्चरली रेलिवेंट एआई सॉल्यूशन, राइट। so this kind of progress that is important for our country, right। इंडिया एआई मिशन की बात करें यहाँ पर, तो अप्रूव हुआ था यहाँ पर 2024 के अंदर, राइट, विद बजट, कितना था बजट इसका, 10,000, 10,000 के आसपास, मतलब ये मान के चलो कि 10,371 करोड़। तो ठीक है, इतना तो स्टार्टिंग किया है, अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा बजट बनाया गया है, राइट। तो इंडिया एआई मिशन एम्स टू मेक इंडिया ए ग्लोबल एआई लीडर अंडर द विजन ऑफ मेकिंग एआई इन इंडिया एंड मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया। तो आप जो है ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो अपना इंट्रो पार्ट, राइट। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय इंडिया एआई, राइट, एन इंडिपेंडेंट डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, मीटी के अंदर, राइट। तो मैं इसमें हमेशा याद करा कि प्रीलिम्स के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है कि किसके अंडर में वर्क करता है, मेथी, ठीक है। 7 पिलर्स है इस मिशन के, हमारे इंडिया एआई मिशन के। इंडिया एआई कंप्यूट होगा, ठीक है, प्रोवाइड करेगा अफोर्डेबल एक्सेस टू हाई एंड जीपीयू, जो कि यहाँ पर देखोगा 38,000 प्लस जो है जीपीयू ऑन बोर्ड्स, राइट, विद अप टू 40% सब्सिडाइज कंप्यूट एक्सेस, राइट। अब ये सारे जो क्या है, ये सारे के सारे पिलर्स हैं, 7 पिलर्स जो मिशन एआई में, इंडिया एआई मिशन के, राइट। तो इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करें यहाँ पर, तो प्रमोट्स करेगा एआई सॉल्यूशन फॉर प्रायोरिटी सेक्टर्स, जैसे कि हेल्थ केयर के अंदर, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज एंड साइबर सिक्योरिटी, राइट। यहाँ पर एआई कोर्स, डेटा सेट प्लेटफॉर्म, तो नेशनल रिपोजिटरी विद 3,000 प्लस डेटा सेट्स एंड 243 AI model across 20 sectors to support AI innovation, right? India AI Foundation models supports development of indigenous AI model, including Indian language models by startup like Sarvam AI and यानी AI, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले हम, राइट, इसके बारे में। तो इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, ये भी इनका एक मिशन है, जिसके अंदर बात करेंगे आप स्ट्रेंथन्स एआई टैलेंट थ्रू फेलोशिप्स एकेडमी प्रोग्राम और एआई लैब्स के थ्रू, राइट, स्पेशली इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटी के अंदर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, जो कि यहाँ पर प्रोवाइड्स करेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट, मार्केट एक्सेस होगा यहाँ पर, ग्लोबल एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज फॉर एआई स्टार्टअप्स, राइट। सेफ एंड ट्रस्टेड एआई प्रमोट्स करेंगे किसको, एथिकल एंड रेस्पॉन्सिबल एआई थ्रू इनिशिएटिव ऑन biases मिटिगेशन, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिया एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट, राइट। सो ऑल यहाँ पर जो है 7 मिशन जो है आप कंसाइज फॉर्म में पुट कर सकते हो, ये सारे के सारे जो है यहाँ पर 7 पिलर ऑफ द मिशन, राइट। कंक्लूजन की बात करें, बैलेंस में कंक्लूज करें, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से एक शिफ्टिंग है, किस तरह से एक मार्क से पैराडिग्म शिफ्ट, जो कि आप बोल सकते हो शिफ्ट इन ग्लोबल एआई गवर्नेंस, राइट, जो कहीं ना एम्फेसाइजिंग किसके थ्रू, इंक्लूसिव ग्रोथ, एथिकल इनोवेशन, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज ऑफ ग्लोबल साउथ, राइट। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि इट स्ट्रेंथन करेगा यहाँ पर इंडिया का रोल एज ए रेस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में, राइट, और एक ब्रिज पावर के रूप में भी इंडिया यहाँ पर उभर के आएगा, राइट। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर इससे जो है कि यहाँ पर ये नहीं कि अभी हमने तक सुना था कि एआई से जो है यहाँ पर जॉब लॉस हो रहा है, नॉट जॉब लॉस, यहाँ पर और भी बहुत सारे एस्पेक्ट है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया, यहाँ पर पीपल सेंट्रिक भी डिस्कस किया हमने, प्रोग्रेस सेंट्रिक भी डिस्कस किया हमने, राइट, प्लानट सेंट्रिक भी डिस्कस किया हमने। तो ये सारे इस कंटेक्स्ट में देखो तो कितना ज़्यादा बेनिफिट है, राइट। सो ऑल थिंग्स यहाँ पर सब कुछ हमने कवर कर लिया है, मेंस पॉइंट से भी है यहाँ पर, प्रीलिम्स पॉइंट से भी है। थैंक यू सो मच।